दोस्तों तारीख आज 17 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अमावस्या। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल संसद में पेश, 15 घंटे का समय तय। आज होगी वोटिंग। कांग्रेस बोली लोकसभा में 850 सीटें ही हो, ये मोदी सरकार ने कैसे तय किया। अखिलेश यादव ने कहा ये सशक्तिकरण नहीं बल्कि तुष्टीकरण। मुस्लिम महिलाओं को भी मिले आरक्षण। वहीं अमित शाह बोले समाजवादी पार्टी पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। रूस ईरान से और सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, अमेरिकी डेडलाइन खत्म। राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा हम रूसी और ईरानी तेल के लिए सामान्य लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं करेंगे। रूसी तेल पर लगी छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है, जबकि ईरानी तेल पर लगी छूट 19 अप्रैल को खत्म होगी। वहीं विपक्ष बोला मोदी सरकार को ट्रंप कंट्रोल कर रहे। बिहार में नई सरकार बनते ही शराबबंदी खत्म करने की मांग, सचिवालय में सीएम सम्राट चौधरी ने की अफसरों के साथ बैठक। आरएलएम विधायक बोले सम्राट चौधरी शराबबंदी पर समीक्षा करें। वहीं आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी की वजह से नकली और कच्ची शराब बिक रही, जिससे कई लोगों की मौतें हो रही। भारत की इकोनॉमी में आई गिरावट, 6वें नंबर पर आया। वजह डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट, ब्रिटेन 5वें नंबर पर पहुंचा। लखनऊ के विकास नगर में भीषण आग लगने से 50 से ज्यादा झोपड़ियां जली, 30 से ज्यादा सिलेंडर फटे। करीब 10 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें देखी गई। राख में सामान तलाश रहे लोग। रोते हुए महिलाएं बोली कोठी वालों ने झोपड़ियां फूंकी। अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 10 जहाजों को लौटाया। 3 दिन में एक ने भी होर्मुज क्रॉस नहीं किया। वहीं अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर से पहले समझौते के करीब पहुंचे। अमेरिकी मीडिया के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कुछ मतभेद अभी भी बाकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर अकाशा एयर और स्पाइस जेट के विमान टकराए। पार्किंग एरिया में हुआ हादसा, दोनों प्लेन को नुकसान हुआ लेकिन यात्री सुरक्षित है। भारत ने अपने दोस्त देश अफगानिस्तान के लिए फिर भेजा तोहफा। टीबी के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए 13 टन बीसीजी टीके और संबंधित सामग्री भेजी। इससे पहले जनवरी में भेजी थी कैंसर की दवा। सेहत को लेकर हो जाए सावधान, कहीं आप जहरीली हनी तो नहीं खा रहे। यूपी में बरामद 15,000 किलो शहद, लैब रिपोर्ट में निकला मिलावटी। हापुड़ में खाद्य विभाग की टीम ने किया था सीज। महिला अधिकारों का विरोध करने वालों को देश ने कभी माफ नहीं किया, संसद में बोले पीएम मोदी। कहा परिसीमन में किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, मेरा वादा है। ये बिल किसी एक दल की जीत नहीं बल्कि पूरे देश की सामूहिक सफलता है। वहीं कांग्रेस ने कहा सरकार महिला आरक्षण रोकने के लिए परिसीमन बिल लाई। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 एमएलए सस्पेंड। हरियाणा कांग्रेस की रिपोर्ट पर केंद्रीय समिति ने लिया एक्शन। बीजेपी कैंडिडेट सतीश नांदल के पक्ष में की थी वोटिंग। अब YouTube ऐप से पूरी तरह हटा सकेंगे सोर्स, सभी अकाउंट्स के लिए फीचर रूल आउट। टाइम मैनेजमेंट में नया 0 मिनट का ऑप्शन मिला है। रील की लत छुड़ाने में मिलेगी मदद। पहली मिसाइल से डुबो देंगे अमेरिका के जहाज। ईरानी बंदरगाह की नाकेबंदी से भड़का ईरान। बातचीत से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को दी धमकी। कहा होर्मुज में नाकेबंदी जारी रही तो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में व्यापार रोकेंगे। अब आतंकी नहीं कर पाएंगे घुसपैठ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रही स्मार्ट फेंसिंग, 24 घंटे कैमरों से होगी निगरानी। बीएसएफ के सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में इस स्मार्ट फेंसिंग पर पीटीजेड कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, ग्राउंड सेंसिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी। महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 50% की मिलेगी छूट। सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने से विवाह, तलाक, संपत्ति और परिवार से जुड़े मामलों में अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान कानून लागू होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर फिर शुरू होगी बातचीत। भारतीय डेलीगेशन अगले हफ्ते वॉशिंगटन रवाना होगा। नए टेरिफ स्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। देश के मध्य और दक्षिणी हिस्से में पड़ रही तेज गर्मी। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। वर्धा में गर्मी के कारण स्कूल बंद। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। बागेश्वर धाम को अब विदेश से मिल सकेगा चंदा। धीरेन्द्र शास्त्री की संस्था को मिली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत मंजूरी। अभी तक विदेश से चंदा लेने के लिए संस्था को विशेष अनुमति की जरूरत होती थी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, तेल के लिए तरसेगा पाकिस्तान। राशन की तरह मिलेगा पेट्रोल डीजल, सरकार ने दिया बड़ा संकेत। भारत यात्रा पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इस साल होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। क्रेमलिन प्रवक्ता ने की पुष्टि, हालांकि इस सम्मेलन की आधिकारिक तारीखें अभी घोषित नहीं हुई है।
मध्य प्रदेश में शुरू हुआ जनगणना का पहला दौर 30 अप्रैल तक कीजिए स्वगणना। कोई भी व्यक्ति खुद अपने मकान की जानकारी भर सकेगा। 1 मई से प्रगणन जाएंगे घर घर। वहीं हरियाणा में भी डिजिटल जनगणना शुरू। घर बैठे ऑनलाइन डेटा भर सकेंगे। लिव इन में है तो शादीशुदा बताना होगा। बॉलीवुड स्टार रणवीर कपूर, सैफ, विकास खन्ना और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में हुए शामिल। इससे पहले मोदी, शाहरुख और सचिन भी रह चुके हैं हिस्सा। लोकतंत्र हाईजेक। लोकसभा में महिला आरक्षण समेत तीनों बिल पेश होते ही कांग्रेस फायर। पहली प्रतिक्रिया में बोली, महिला आरक्षण पर सरकार 90% पुरानी बातें दोहरा रही। परिसीमन से वर्गों को बांटने की साजिश हो रही। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोकतंत्र बचाने के लिए टीएमसी को वोट देने की अपील की। साथ ही कहा, वोट की चोट से भाजपा को हराए, दिल्ली के जमींदारों को मुंह तोड़ जवाब दें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाएं, अब देश से निकालेंगे। मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन मोड में आए सम्राट चौधरी पहले दिन ही अधिकारियों को दिए कड़े दिशा निर्देश। कहा, बिहार को विकसित एवं समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ काम करना है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले चेन्नई में शुरू हुई पोस्टल वोटिंग। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को घर बैठे मिलेगी मदद की सुविधा। 4 मई 2026 को आएंगे नतीजे। महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष की खास अपील। कहा, अफवाहें न फैलाई, परिसीमन का बहाना बनाकर महिला आरक्षण का विरोध न करे या उसका गलत मतलब न निकाले। अमेरिका ने होर्मुज को घेरा तो चीन ने भी चली अपनी चाल। समुद्र में दक्षिण चीन सागर पर लगाई पाबंदी। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने यहां नावों, कोस्ट गार्ड जहाजों और एक बड़े फ्लोटिंग बैरियर के जरिए एंट्री पॉइंट को लगभग बंद करने की कोशिश की। यूपी के संभल में ईदगाह इमाम बाड़ी पर चला बुलडोजर। इस दौरान 5 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी तैनात की गई। एसडीएम बोली, पशुचर और गड्ढे की जमीन पर हुआ था अतिक्रमण। मोदी बोले, नियत में खोट को नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। प्रियंका ने कहा, बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती है, सावधान हो जाए। प्रियंका गांधी ने कहा, चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। केंद्र सरकार के डिलिमिटेशन बिल के विरोध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने फहराया काला झंडा। प्रस्तावित परिसीमन बिल की कॉपी भी जलाई। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से अपील करते हुए कहा, वे अपने घरों के सामने काले झंडे फहराइए। 2011 की जनगणना पर आधारित नहीं होगा परिसीमन। यूपी, बंगाल से लेकर केरल, तमिलनाडु में बढ़ेगी 50% तक सीटें। वहीं विपक्षी पार्टियों ने कहा कि वे परिसीमन पर संवैधानिक संशोधन के खिलाफ वोट करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग हुई। याचिका खारिज। सीजीआई बोले, जरूरत जागरूकता की है, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। संसद के विशेष सत्र से पहले भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, महिला आरक्षण बिल धोखे का काला दस्तावेज। जागरूक महिलाएं इस बार इनके बहकावे चलावे में नहीं आएंगी। ये बिल बीजेपी की कुटिल राजनीति का मुखौटा खींच लेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का हुआ आयोजन। इस दौरान सीएम मोहन यादव बोले, शासन के सूत्र बहनों के हाथ में आते ही सारे काम हो जाते हैं। केदारनाथ धाम में बर्फ की चादर के बीच खुलेंगे कपाट। ग्लेशियर्स काटकर बना स्नो कॉरिडोर। अब तक 5.94 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। कपाट खुलने से पहले पूरी तैयारियां। सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ भी सही से नहीं पढ़ पाए। तेजस्वी यादव की पार्टी से सबसे पहला और बड़ा हमला। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में सुरक्षा भवनों का किया उद्घाटन। बोले, अब थानों पर हमला किया तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। पुलिस में 2 लाख से अधिक भर्तियां की। भारत में अब कोई भी नक्सल हिंसा प्रभावित जिला नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दी सूचना। कहा, भारत का नक्सल हिंसा से मुक्त होना केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के निरंतर और समन्वित प्रयासों से प्राप्त एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पावर प्लांट ब्लास्ट मामले में वेदांता का बड़ा ऐलान। मृतकों के परिजनों को नौकरी के साथ 35 लाख मुआवजा और घायलों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। पाक में ही होगी अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता। व्हाइट हाउस से आया बयान, मुनीर पहुंचे हैं ईरान। खतरा था ही नहीं तो सुरक्षा क्यों दी गई। राघव चड्ढा की सिक्योरिटी हटाने पर पंजाब सरकार पर बरसे पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा। कहा, सुरक्षा को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। इजरायल और लेबनान में भी थमेगी जंग। 34 साल में आज होने जा रही पहली वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट कर अच्छा संकेत बताया। तमिलनाडु चुनाव से पहले मुश्किल में टीवी के प्रमुख विजय। चुनाव पर्यवेक्षकों ने रोड शो नियमों के उल्लंघन में दर्ज कराई एफआईआर। शर्तों के तहत मिली थी रोड शो की अनुमति। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी तरह का आरक्षण, असंवैधानिक। गृह मंत्री अमित शाह।
झारखंड की स्वर्णरेखा नदी में फिर मिला 200 किलोग्राम वाला मिसाइल बम। पुलिस ने घेराबंदी कर सेना को दी मामले की जानकारी। जल्दी सेना की बम निरोधक टीम इसे निष्क्रिय करेगी। मुंबई टेरर मॉड्यूल केस की जांच वाराणसी तक पहुंची। नीड एक्सपीएंट एटीएस के रडार पर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त। कई दिनों की निगरानी पर था मोबाइल नंबर। चंडीगढ़ में किसान आंदोलन की तैयारी। महापंचायत में बनेगी रणनीति। लैंड पूलिंग, मुआवजे और लाल डोरा नीति समेत कई मांगों पर अड़े किसान। वेदांता प्लांट हादसा, मजदूर बोले ओवरलोडिंग, लीकेज से हुआ ब्लास्ट। न सायरन बाजार न एम्बुलेंस पहुंची। 2000 लेबर डरकर भागे, अब 50 ही रहे। लेंस कार्ड के ड्रेस कोड पर बड़ा विवाद। बिंदी तिलक पर रोक और हिजाब को मंजूरी देने वाले लेटर हुआ वायरल। सीईओ पीयूष बंसल बोले ये पुरानी गाइडलाइन, कंपनी सभी धर्मों का सम्मान करती है। इजराइल को अमेरिकी हथियार नहीं बेच पाएंगे ट्रंप। डेमोक्रेटिक पार्टी के 47 में से 40 सांसदों ने दिया झटका। नेतन्याहू के पक्ष में केवल 7 वोट पड़े। नासिक टीसीएस में यौन शोषण धर्मांतर केस के पीछे संगठित नेटवर्क आर्थिक रूप से कमजोर नई कर्मचारियों को टारगेट करते थे। शिकायत करने पर फटकारती थी मैनेजर। पाकिस्तान के एजेंटों को भेज रहे थे अहम जानकारी। उड़ीसा कोर्ट ने 7 दोषियों को सुनाई 3 साल की सजा और प्रत्येक पर 32,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी में अब और झुलसाएगी गर्मी। बारिश भी कम होगी। 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान। पूर्वांचल में ज्यादा और बुंदेलखंड में कम पड़ेगी गर्मी। राजधानी दिल्ली में डॉक्टर, वकील और प्रोड्यूसर बताकर 500 से ज्यादा महिलाओं को फंसाया। अनंत कुमार ने प्राइवेट वीडियो के नाम पर करोड़ों ठगे, आरोपी अरेस्ट। साउथ के स्टैंड अप कॉमेडियन अनुदीप कटीकला को पुलिस ने प्रयागराज से किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की 3 शादियों का मजाक उड़ाया। भतीजी के तलाक पर भी किया कमेंट। आरसीबी की जीत से पॉइंट्स टेबल में हुई उथल पुथल। नंबर 1 से हटा राजस्थान, वही मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का बुरा हाल। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। थोक महंगाई 38 महीने में सबसे ज्यादा। मार्च में ये 3.88% पर पहुंची। रोजाना जरूरत के सामान, खाने पीने की चीजें महंगी और फ्यूल महंगा हुआ। भारत की इकोनॉमी में आई गिरावट, 6वें नंबर पर आया। वजह डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट। ब्रिटेन 5वें नंबर पर पहुंचा। जेएनजी के बीच विंटेज वॉच का ट्रेंड। खरीदारी 44% बढ़ी। ग्लोबल सेकंड हैंड घड़ी बाजार 27 लाख करोड़ का। 2030 तक 42 लाख करोड़ का अनुमान। गलत जानकारी वाले फास्टैग ब्लैकलिस्ट होंगे। एनएचएआई ने बैंकों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करने के दिए निर्देश। पहले खत्म की थी केवाईसी प्रोसेस। उधारी की राह पर भारतीय 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। जीवन शैली और एसेट्स के लिए बढ़ रहा पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का चलन। ब्रिटेन की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग संस्था बीबीसी 2000 नौकरियां खत्म करेगा। 5300 करोड़ रुपए बचाने के लिए 2 साल में कटौती। अब जीमेल से टिकट और यूट्यूब से होटल ढूंढेगा जेमिनी। समझेगा आपकी जरूरत। भारत में लॉन्च हुआ खास फीचर। OnePlus Buds AC3 के जल्द लॉन्च होने का मिला हिंट। 54 घंटे की बैटरी, गेमिंग, ऑडियो बूस्ट के साथ कई खास फीचर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सीएसके ने डोसा इडली सांभर गाने पर जताया कड़ा एतराज। बीसीसीआई से की आरसीबी के डीजे की शिकायत। पेट कमिंग्स फिट हुए। सिडनी में बैक स्कैन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 25 अप्रैल को राजस्थान के खिलाफ मैच से वापसी कर सकते हैं। यादाश्त कमजोर राहगीरों और ऑटो ड्राइवरों से मांगते हैं सिगरेट। विनोद कामली की हालत खराब, दिमाग में जमा खून का धक्का। बच्चे के साथ अन्याय। 4 विकेट लेने के बाद भी रसिक सलाम को प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिलने पर उठे सवाल। मुनाफ पटेल बोली गौतम को हटाया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्लेयर्स को संभालना मुश्किल होगा। टेस्ट टीम से हटाने की मांग हो रही। वैशाली ने चेस कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता। पहली भारतीय महिला बनी। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में चीन की जू वेन जून से भिड़ंत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। मध्य भारत में जमकर सताएगी गर्मी। महाराष्ट्र, गुजरात में राहत। यूपी में गर्मी का प्रकोप शुरू। 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। लखनऊ से नोएडा तक बुरा हाल। चिड़ियाघर में शेर हिरन पर फुहारे डाल रहे। गेंडे के लिए कीचड़ का तालाब बनाया। एमपी के 16 जिलों में लू की चेतावनी। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में अलर्ट। तापमान 42 डिग्री के पार। मध्य छत्तीसगढ़ में हीट वेव चलने का अलर्ट। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में ज्यादा असर दिखेगा। राजनांदगांव में तापमान 43 डिग्री पहुंचा। झारखंड में 7 जिलों में बारिश की संभावना। रांची समेत 6 जिलों में 18 अप्रैल को चलेगी लू। सबसे गर्म रहा सरायकेला।
दक्षिण मध्य बिहार में 40 डिग्री पार जाएगा पारा। 18 अप्रैल को उत्तर पूर्व में हल्की बारिश की संभावना, पर गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सैयारा की टीम फिर साथ दिखेगी। आहन पांडे, अनित पड्डा की अगली रोमांटिक फिल्म का ऐलान 2027 में होगी रिलीज। धुरंधर में रहमान डकैत का रोल तुम्हें करना चाहिए था, शत्रुघ्न सिन्हा ने गुलशन ग्रोवर से कही बात, एक्टर ने जताई सहमति। ज्योति सिंह का पोस्ट में तबाह हूं तेरे इश्क में, लाल साड़ी में वीडियो डाला, बैकग्राउंड में गाना, यूजर्स बोले पवन सिंह के लायक नहीं हो। लेंसकार्ट के स्टाइल गाइड पर भड़के अशोक पंडित, कहा हिजाब ठीक लेकिन तिलक, बिंदी और कलावा नहीं, कंपनी के बॉयकॉट की अपील की। अमृत कौर ने प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी, एक्ट्रेस ने कहा उम्र के साथ लुक में नेचुरल बदलाव हुआ है। गिन्नी वर्सेस सन्नी 2 में हंसी प्यार और ट्विस्ट, मेधा बोले रिश्ते में साथ होना सबसे खूबसूरत, अविनाश बोले शादी से जीवन का मकसद मिलता है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सीबीएसई बोर्ड 10वीं सीजन 1 का रिजल्ट जारी, 93.70% हुए पास। लड़कियां फिर आगे, त्रिवेंद्रम रीजन टॉप पर। 15 मई से होंगे सेशन 2। हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली बम्पर वैकेंसी, 4 मई तक करें अप्लाई। सीबीएसई क्लास 12वीं का रिजल्ट जल्द जारी होगा, छात्र अपने नतीजे उमंग ऐप और आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। वेटरनरी ऑफिसर असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, 2 पारियों में 19 अप्रैल को जयपुर में होगी परीक्षा। कुल 1381 पदों पर वैकेंसी। एनटीए ने लागू किए नए सुरक्षा नियम, एआई कैमरे और 5G जैमर से नकल पर लगेगी रोक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। सरकारी कार्यों में बड़े लाभ की संभावना है। ऑफिस में आपकी राय को महत्व मिलेगा। परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बन सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। पुरानी समस्याओं का समाधान मिलने से मन हल्का होगा। व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने से नए दोस्त बनेंगे। परिवार में किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। व्यापार अच्छा चलेगा और बॉस आपको नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना लाभदायक रहेगा। नए प्रोजेक्ट मिलेंगे और कारोबार में प्रगति होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। नई स्किल सीखना भविष्य के द्वार खोलेगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। दोस्तों के साथ मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं।